जिन जिन जिन्नात की बचपन से ही हम किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। आज हम सुनेंगे 3 लोगों की कहानियां जो उनके साथ घटित हुई और उन कहानियों में उनके क्या अनुभव थे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए और सुकून से बैठिए। बढ़ते हैं पहले किस्से की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है दानिश ने। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम दानिश है। हम वेस्ट बंगाल से हैं। ये कहानी लगभग उस टाइम की है जब मेरी एज 4 से 5 साल की होगी। हम रोज रात को अपनी दादी के साथ आंगन में सोते थे। मेरे आंगन के पीछे एक नीम का पेड़ था। वो नीम का पेड़ बहुत बड़ा था। मुझे हर रोज रात को उस नीम के पेड़ के ऊपर एक हरे रंग का शैतान दिखता था जो कि बहुत अजीब सा था। वो शैतान उस नीम के पेड़ पर हर रोज बैठा रहता था। उसको देखकर मुझे बहुत डर लगता था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। सुबह जब ये बात मैं अपने दादी को बताता था तो दादी उस बात पर विश्वास नहीं करती थी। भला एक छोटे से बच्चे की बात का विश्वास कौन करे। सुबह होते ही दादी हमको टॉयलेट जाने के लिए बोलते थे, लेकिन हम डर के मारे ही नहीं जाते थे, ये सोचकर कि शैतान हमको उठा कर ले जाएगा। कुछ दिनों के बाद दादी को भी ऐसा लगा कि एक बार पता करके ही देख लेते हैं कि वाकई में ही इस नीम के पेड़ पर कोई जिन है। तो ये सब बात दादी ने पापा को बताई। फिर पापा मौलाना साहब के पास गए और उनको ये सब बात बताई और फिर मौलाना साहब ने पापा को एक दुआ दी। उन्होंने कहा अपने घर की छत पर चढ़ के इस दुआ को पढ़ के घूम करके नीम के पेड़ की तरफ फूंक देना। अगर कोई शैतान या जिन उस पर होगा तो वो उसी वक्त जल के ख़त्म हो जाएगा। और ठीक वैसे ही पापा ने किया जैसे मौलाना साहब ने कहा था। पापा ने दुआ पढ़कर फूंका और शैतान जल के राख हो गया। पापा को भी विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में ही इस नीम के ऊपर एक शैताने जिन था। और फिर कुछ दिनों के बाद उस नीम के पेड़ को भी हमने कटवा दिया। उसके बाद से वो शैताने जिन हमें कभी नहीं दिखाई दिया। हेलो, मेरा नाम टोस्टी है। मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो पता नहीं आपके लिए हॉरेबल है या नहीं, पर ये सब हमारे लिए बहुत डरावना था। ये बात दिल्ली की है और ये हादसा मेरी कज़न की मामी के साथ हुआ था। एक रात वो सो रही थी। उनका फर्स्ट फ्लोर है और उनका बेड विंडो की साइड है। जब वो रात में विंडो की साइड अपना फेस करके सो रही थी तो उनकी विंडो ओपन थी। तभी उनकी फर्स्ट फ्लोर की विंडो में एक आदमी झांककर उनको बोलता है कि सुनो, आप बहुत खूबसूरत हो। अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मत सोना। जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि बहुत लंबा आदमी उनकी विंडो में खड़ा है। उन्होंने जैसे ही अपने हस्बैंड को उठाया तो वो फिर आदमी गायब हो गया। वो उस रात सो नहीं सके क्योंकि उनके सामने वही आदमी बार बार आ रहा था। अगली सुबह जब उन्होंने किसी से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि वो एक जिन था।
जब तक मेरी कज़िन की मामी ने नया घर नहीं ले लिया तब तक वे उस रूम में सोए ही नहीं, बिकॉज़ उस एरिया में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो, बल्कि मैं भी जब अपने घर की विंडो को रात में देखती हूँ तो मुझे यही सब याद आ जाता है और मैं डर कर वॉल की साइड फेस कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।